उम्मीद है जी आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि रिसर्च टॉपिक मास्टर्स और पीएचडी के लिए कैसे सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं आपको पता है कि फ़ाइनल आपका जो थीसिस होता है उसके लिए आपको रिसर्च टॉपिक के रिसर्च पे काम करना पड़ता है और उसमें एक जो मुश्किल मरहला आता है कि रिसर्च टॉपिक को कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको जो जो तरीका बताऊंगा आप उसको स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हैं या इसको जो मैं कुछ बताऊंगा आपको मेथड आप उसको पैरेलली भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप एक अच्छे जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। तो पहले तो जनाब अली बात ये है कि आपको रिसर्च टॉपिक वो आपने सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल, अगर मेडिकल साइंसेस में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं या सोशल साइंसेस में कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो पहलू आपने ये ज़हन में रखना है कि आपकी जो करंट इशू और ट्रेंड्स के बारे में जो रिसर्च है ना वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई करंट इशू अगर आपको कोई करंट इशू सॉल्व करना है तो आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। राइट। तो पहले तो ये है इंटरेस्ट होनी चाहिए, और अगर आपके ज़हन में ऑलरेडी कोई है या वो करंट इशू चल रहा है तो उसके बारे में आपको मज़ीद पढ़ना है और उसके बारे के अंदर मज़ीद जानने की कोशिश करनी है। फिर क्या आपने करना है कि आपने अपने एडवाइज़र से बात करनी है, प्रोफेसर्स के बारे में बात करनी है, चूँकि वो इस फ़ील्ड के माहिर होते हैं या इस फ़ील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो उनको एटलीस्ट आपसे ज़्यादा इल्म होता है। वो आपको बता सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपने कुछ राइट अप करके लेकर गए हैं तो उसकी नोक-झोंक कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि भाई आप इस एंगल से देख रहे हैं तो आपको ये पहलू भी देखना चाहिए कि इसकी फ़िज़िबिलिटी के बारे में भी देखना चाहिए। इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अच्छा चले इम्प्लीमेंट हो गया तो ये जो है आगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है। फिर उन्होंने आपके टाइम को भी देखना होता है कि आपने 2 साल में पीएचडी करनी, 2 साल में मास्टर करना है, 4 साल 5 साल में पीएचडी करनी है, क्या ये ड्यूरिंग उस टाइम फ्रेम में हो जाएगा, और को क्या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस काम के लिए, जो डेटा, जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट आपको चाह रहे हैं। तो ये सारे पहलू आपने उसको लेकर करना है। और फिर आपने अपनी जो है ना अपनी स्किल सेट देखनी है। ठीक है। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कर लेंगे जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना या खोजना पड़ा है तो आपने विद इन टाइम ड्यूरेशन आपको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। मे बी आपकी वो कैपेसिटी ना हो जिसके अंदर जो है ना वो काम आप उसके अंदर जो काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप डेवलपर हैं, आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, आपको हार्डवेयर का कोई पता नहीं है। अगर आप ऐसी चिप साइड के ऊपर चले जाते हैं जिसमें से आपको एक हैवी पार्ट आपने हार्डवेयर डेवलप करना है, तो आप कैसे काम करेंगे? अगर हार्डवेयर तो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेंगे? तो ये जो चीज़ है ना ये भी आपने इसको देखना है। और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कैंसर ट्रीटमेंट के कोई नए तरीके जो है ना वो ढूँढने हैं या कोई इस तरीके में आप देख रहे हैं कार, तो आपको यकीनन तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड आपने जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बना ली, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम आपने कर ली। तो अब ये है कि उस पे सारे पहलू के ऊपर अपने प्रोफेसर से डिस्कस करना है, और अपनी लैब चेक करनी है, अपनी ड्यूरेशन टाइम चेक करना है, मेंटल हेल्थ चेक करनी है, आपके अंदर एनफ जूस है कि आप उस लेके काम को लेके आगे चल सकें। राइट। अगर इसमें से कोई भी आपको रेड फ्लैगिंग नज़र आती है, चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसको रुक जाएं अभी। ठीक है। तो अगर आप जल्दी करेंगे उस चीज़ को लेके आगे उस टॉपिक को प्रेजेंट कर देंगे, वो आपका रिसर्च का टॉपिक बन जाएगा, तो फिर लेटर ऑन आपको पीएचडी कंप्लीट करने के अंदर जो है ना वो बड़ा मसला बनेगा। तो स्पेशली जो बंदे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हैं उनके अंदर वो ना उनको बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है कि सारी चीज़ों के अंदर ना आप इस तरीके से करें जो आपकी कोर डोमेन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, मैं मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स में काम करता हूँ, तो मुझे बेसिकली कोर मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स जो है ना उसको ज़्यादा मैंने ख्याल करना है। बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, कुछ बाहरों कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कंप्लीटली टॉपिक जो है वो ले लूँगा वो प्योर मेडिकल, तो मैं फंस जाऊँगा। ठीक है। तो आपने ये जो पहलू है ना बेसिकली इसको आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है कि जो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि आप उसको याद कर लें। सबसे पहले टॉपिक जो है ना आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। इंटरेस्ट के बाद आपने देखना है करंट ट्रेंड, उसका इम्पैक्ट देखना है, उसकी फिजिबिलिटी देखनी है।
ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आप देख लें और आप सामने चेक बॉक्सेस नज़र आएँ और आपका दिल माने कि ये मैं काम कर सकता हूँ और ये काम हो जाएगा, तो काम कल तो नहीं होना, टाइम आपके पास है, लेकिन टाइम हो जाएगा, तो आप उस टॉपिक को वो ले लें। और दिस इज़ द वे कि मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ और मैंने भी अपनी स्टडीज़ के अंदर इसको किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और उसको उसके अलावा आप यकीनन जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, कोई और भी बंदा इसी टाइम के ऊपर उसको भी मसला होगा, वो भी रिसर्च टॉपिक के बारे में ढूंढ रहा होगा, तो प्लीज़ उसके साथ भी शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह अपनी सजेस्ट और राय के बारे में अपना बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।